हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव डवानी और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू फेसलिफ्ट Hyundai क्रेटा के एन लाइन वेरिएंट के बारे में। Hyundai अक्रॉस अपने मॉडल्स में एन लाइन वेरिएंट इंट्रोड्यूस करता है जो कि एक ज़्यादा स्पोर्टियर मॉडल होते हैं उसी पर्टिकुलर कार के। फॉर एग्जांपल Hyundai ने अभी तक i20 और वेन्यू में अपने एन लाइन वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं एंड फॉर द फर्स्ट टाइम Hyundai ने इंट्रोड्यूस किया है एन लाइन इन द क्रेटा लाइनअप। हम बात करेंगे कि आपको पर्टिकुलर एन लाइन के साथ क्या ज़्यादा स्पोर्टियर एलिमेंट्स मिल जाते हैं पर्टिकुलर क्रेटा में, शुड यू बाय दिस एन लाइन या फिर आपको नॉर्मल वेरिएंट से परचेस करने चाहिए, एंड आपको ओवरऑल कितना प्राइस डिफरेंस पड़ जाता है नॉर्मल क्रेटा में एंड क्रेटा के एन लाइन वेरिएंट के साथ। चलते हैं इनटू द वॉक अराउंड ऑफ द कार। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप क्रेटा का एनलाइन वेरिएंट बाय करते हैं तो आपको वही टोटल कितने कन्फिग्रेशन या फिर वेरिएंट्स में अवेलेबल है। तो क्रेटा का एनलाइन वेरिएंट आपको टोटल 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, दैट इज N8 एंड N10। N10 बीइंग द टॉप एंड वेरिएंट जो आज हम कवर करने वाले हैं। वी विल डिस्कवर कि आपको क्रेटा के एनलाइन वेरिएंट में N10 वेरिएंट में क्या फीचर्स ऑन ऑफर मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कलर ऑप्शन की। तो जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं दैट इज द मोनोटोन एटलास व्हाइट कलर एंड इसके साथ आपको ड्यूअल टोन भी मिल जाता है, लेकिन जो आज हम पर्टिकुलर वेरिएंट देख रहे हैं दैट इज द मोनोटोन एटलास व्हाइट कलर। ऑल्सो एज ए मेंशन जो क्रेटा का एनलाइन वेरिएंट है वो एक ज़्यादा स्पोर्टियर वेरिएंट है नॉर्मल क्रेटा का ही। तो बात करते हैं कि आपको इंजन ऑप्शन में क्या चेंज मिलता है। जो इंजन ऑप्शन है वो आपको सिंगल मिलता है अक्रॉस द क्रेटा का एनलाइन वेरिएंट, दैट इज 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो हमने देखा नया इंट्रोड्यूस किया गया था फेसलिफ्ट Hyundai क्रेटा में भी, वही सेम इंजन आपको यहाँ पे एनलाइन में यूज़ किया जाता है। पावर एंड टॉर्क फिगर्स में एज सच आपको कोई चेंज नहीं मिलता है। एक चेंज मिलता है आपको ट्रांसमिशन ऑप्शन में। अगर आप नॉर्मल क्रेटा बाय करते हैं तो आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो सिर्फ DCT ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है, लेकिन एनलाइन में आपको स्पेसिफिकली मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। लेकिन जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हम देखने वाले हैं दैट इज अलॉन्ग विद द DCT ट्रांसमिशन। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के बारे में कि बेसिकली एक्सटीरियर से आपको नॉर्मल क्रेटा से क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, क्या ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर्स है जो सिर्फ आपको क्रेटा के एनलाइन वेरिएंट में ही ऑफर किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम कार के फ्रंट एंड के बारे में, जहां यू विल नोटिस कि आपको काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज मिलता है नॉर्मल क्रेटा से। बात करते हैं एक एक एलिमेंट की इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो LED DRLs का प्लेसमेंट है वो आपको सेम मिलता है। आपको कनेक्टेड LED DRL सेटअप मिल जाता है इन द फ्रंट, जो कि आपको दोनों एंड पे कनेक्टेड मिलता है। जो टर्न इंडिकेटर्स है आपको सीक्वेंशियल बेस्ड मिलते हैं टॉप एंड वेरिएंट में, आपको यहाँ पे LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। जो हेडलैम्प सेटअप है वो एक्जैक्टली सेम रखा गया, उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है। क्वाड बीम LED हेडलैम्प है जो हमने देखा फेसलिफ्ट क्रेटा में, वही सेम यूनिट आपको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प, फॉलो मी होम हेडलैम्प, दोनों फीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। टॉप एंड N10 वेरिएंट में आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल है जो कि आपको ओवरऑल 4 मिल जाते हैं। एनलाइन की बैजिंग यहाँ पे की जाती है। जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है कि जो फ्रंट की ग्रिल है उसकी डिज़ाइन आपको एक्सक्लूसिव एनलाइन की रखी गई है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो साइज़ है ग्रिल की वो भी आपको काफ़ी छोटी मिलती है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल वेरिएंट। लेट मी शो यू, अगर आप क्रेटा का नॉर्मल वेरिएंट बाय करते हैं तो कुछ ऐसा फ्रंट एंड मिलता है। अगर आप एनलाइन बाय करते हैं तो आपको ऐसा कुछ फ्रंट एंड ऑन ऑफर है। जो फ्रंट का बम्पर है वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट चेंज मिलता है, ज़्यादा स्पोर्टियर कलर में आपको यहाँ पे दिया गया, स्पोर्टियर फिनिश भी है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। ऑल्सो यहाँ पे N10 वेरिएंट में आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाता है Hyundai के लोगो के अंदर ही यहाँ पे, एंड फ्रंट में आपको ADAS का जो रेडार है वो यहाँ पे प्लेस किया जाता है इन द फ्रंट। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में भी आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज़ द एलॉय व्हील्स। एलॉय व्हील्स आपको क्रेटा के एनलाइन वेरिएंट में 18 इंच के मिलते हैं। नॉर्मल क्रेटा में आपको टॉप एंड वेरिएंट में 17 इंच मिलते हैं, लेकिन एनलाइन में आपको स्पेसिफिकली 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। जो एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो भी आपको एक्सक्लूसिव रखा गया है, ज़्यादा स्पोर्टिव लगते हैं एंड दे लुक क्वाइट ब्यूटीफुल ऑन द क्रेटा एनलाइन वेरिएंट। जो ब्रेक कैलिपर्स है आपको फ्रंट में भी एंड पीछे की तरफ भी रेड कलर में ही मिलते हैं। एज यू कैन सी आपको चारों ब्रेक पे रेड ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं। अक्रॉस द साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पे रेड एक्सेंट्स मिल जाते हैं जो कि अगेन स्पोर्टियर फिनिश देते हैं। एनलाइन की बैजिंग यहाँ पे की जाती है ऑन द साइड। जो ORVMs है आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं। ऑल्सो दिस इज़ नॉट द ड्यूअल टोन वेरिएंट, तो भी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में ORVMs मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है। आपको यहाँ पे साइड कैमरा भी मिल जाता है एंड आपको पडल लैम्प भी मिल जाता है वेलकम फंक्शन के साथ। जो A पिलर है आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है, लेकिन आपको जो रूफ है वाइट कलर में मिलता है बिकॉज दिस इज नॉट द ड्यूअल टोन वेरिएंट। पैनोरामिक सनरूफ कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाती है विच इज़ अगेन इन ब्लैक कलर। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल, जो कि अगेन लुक्स क्वाइट स्पोर्टी एंड अग्रेसिव। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड ऑफ द कार। बात करते हैं कि आपको रियर से एज सच क्या चेंज मिलते हैं क्रेटा के एनलाइन वेरिएंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मिलता है एक बड़ा सा स्पॉइलर जो कि ज़्यादा स्पोर्टियर फिनिश देता है पीछे से एंड साइड प्रोफाइल से, एंड जो आपको फिनिश है वो आपको ओवरऑल ग्लॉस ब्लैक फिनिश ही मिलती है। जो C पिलर है वो भी आपको फुल ब्लैक फिनिश में मिलता है एंड वहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होता है। जो इतना पोर्शन है वो सिर्फ आपको एटलास वाइट में मिलेगा। सो देयर इज़ अ गुड ब्लेंड ऑफ ब्लैक एंड वाइट ऑन द साइड प्रोफाइल।
पीछे की तरफ से सेम कनेक्टेड एलईडी सेटअप मिल जाता है आपको पीछे की तरफ। यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर्स है आपको सीक्वेंशियल बेस्ड मिल जाते हैं। एनलाइन की बैजिंग यहाँ पे की गई है। फीचर्स में आपको यहाँ पे रियर वाइपर मिल जाता है, रियर वॉशर भी है, रियर डिफॉगर है एंड आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। जो स्पॉइलर है ऐसी कुछ डिज़ाइन मिलती है आपको पीछे की तरफ से। क्रेटा की बैजिंग यहाँ पे की जाती है। रिफ्लेक्टर्स है, जो रिवर्स लाइट हमने नॉर्मल क्रेटा में सेंटर में देखी थी वो आपको यहाँ पे मिल जाती है ऑन द साइड प्रोफाइल। अब जो पीछे का बम्पर है वो भी कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली फॉर द क्रेटा इनलाइन, जो कि एक ज़्यादा स्पोर्टियर एलिमेंट लुक आउट करता है। एंड आपको यहाँ पे भी रेड एक्सेंट्स मिल जाते हैं ऑन द रिवर्स बम्पर। रिफ्लेक्टर है यहाँ पे एंड आपको यहाँ पे ड्यूअल टिप एग्जॉस्ट मिल जाता है विच इज़ अगेन एक्सक्लूसिव इन क्रेटा इनलाइन वेरिएंट। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। पीछे की तरफ से आपको यहाँ पे Hyundai का लोगो है सेंटर में। आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी प्लेस किया जाता है। जो बूट स्पेस है उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है, जो नॉर्मल क्रेटा ऑफर करती है वही सेम आपको बूट स्पेस ऑन ऑफर है। यहाँ पे बोस का सब ऊफर प्लेस किया जाता है इन द बूट एंड आपको हेलोजन लाइट प्लेस की जाती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे पार्सल ट्रे भी ऑफकोर्स आपको ऑन ऑफर है। जो स्पेयर व्हील है आपको यहाँ पे अंडरनीथ प्लेस किया जाता है एंड जो इसका प्रोफाइल है दैट इज़ 215/60R17। सो बेसिकली एक साइज़ छोटा है। क्रेटा इनलाइन में आपको ओवरऑल 18 इंच के मिलते हैं, लेकिन जो स्पेयर व्हील है वो आपको 17 इंच का ही ऑन ऑफर है। चलते हैं अब टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में कि बेसिकली आपको क्रेटा इनलाइन वेरिएंट के इंटीरियर से क्या चेंजेस एंड क्या फीचर्स ऑन ऑफर है इन द N10 वेरिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की। तो डोर पे आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORM के कंट्रोल आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। जो इंटीरियर का डोर हैंडल है वो आपको फुल ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है एंड आपको लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे प्लेस किया गया है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है एंड आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच अपहोल्स्ट्री मिल जाती है ब्लैक कलर में अलॉन्ग विथ रेड स्टिचिंग। यहाँ पे आपको बोस की ब्रांडिंग की जाती है। स्पीकर यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ओवरऑल N10 वेरिएंट में आपको बोस का स्पीकर साउंड सिस्टम मिल जाता है। बेसिकली 8 स्पीकर्स है यहाँ पे एंड आपको ट्विटर भी यहाँ पे प्लेस किया जाता है इन द फ्रंट। यहाँ पे स्पेस है बॉटल रखने के लिए, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज है। बात करते हैं ऑन द डैशबोर्ड, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर का बटन है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिल जाता है, जिसके अराउंड आपको रेड एक्सेंट मिल जाता है बेसिकली एक स्पोर्टियर एलिमेंट देने के लिए। ऑल्सो जो पेडल्स है वो भी आपको स्पोर्टी मेटल फिनिश में मिलते हैं विच आर अगेन स्पेसिफिक टू क्रेटा इनलाइन वेरिएंट। यहाँ से आप हुड एक्सेस कर सकते हैं फ्रंट का, यहाँ से आप फ्यूलेड एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रंट की सीट्स की, तो सीट्स में आप एक क्लियर एविडेंट चेंज नोटिस करेंगे कि आपको इनलाइन में फुल ब्लैक फिनिश मिलता है रेड एक्सेंट्स के साथ। लेदरेट अपहोल्स्ट्री है ओवरऑल, लेकिन आपको फुल ब्लैक फिनिश मिलती है। यहाँ पे रेड स्टिचिंग की जाती है, यहाँ पे भी आपको रेड फिनिश है एंड आपको पाइपिंग मिल जाती है रेड कलर में एंड यू गेट द बैजिंग ऑफ N हियर। तो आपको काफ़ी स्पोर्टी सीट्स मिल जाती है इन द फ्रंट विच लुक क्वाइट गुड। जो ड्राइवर सीट है उसका एडजस्टमेंट आपको इलेक्ट्रिकली मिलता है। यहाँ से आप रीच एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। बात करते हैं कार की की के बारे में कि की में ऐसा कोई चेंज है कि नहीं। तो की आपको एक्जैक्टली सेम मिलती है क्रेटा इनलाइन वेरिएंट में, कोई स्पेसिफिक नहीं मिलती है। 4 बटन्स है, लॉक अनलॉक, बूट ओपन करने के लिए एंड टू स्टार्ट द कार, तो आपको सेम की ही मिलती है। उसमें एज सच कोई भी चेंज नहीं है, जो आई थिंक चेंज किया जाना चाहिए था स्पेसिफिकली फॉर द क्रेटा इनलाइन वेरिएंट। चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। अब हम बात करते हैं कार के ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कि बेसिकली आपको फ्रंट डैशबोर्ड से इंटीरियर से क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है क्रेटा इनलाइन के N10 वेरिएंट में। सबसे पहले जो सबसे बड़ा एविडेंट चेंज आप नोटिस करेंगे जैसे ही आप बैठेंगे कि आपको यहाँ पे मिलता है एक नया डिज़ाइन लैंग्वेज ऑन द स्टीयरिंग व्हील, जो हमने स्पेसिफिकली वेन्यू में भी देखा, i20 में भी देखा। जो Hyundai स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन देखता है इनलाइन वेरिएंट में, वही सेम आपको मिलता है क्रेटा के इनलाइन में, जो कि काफ़ी डिफरेंट है नॉर्मल क्रेटा के वेरिएंट से व्हेन यू विल कंपेयर। आपको यहाँ पे ऑफकोर्स लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है एंड जो स्टिचिंग है आपको अगेन रेड फिनिश में मिलती है। यहाँ पे इनलाइन की बैजिंग आपको नीचे की तरफ की जाती है एंड आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलता है। जो स्टीयरिंग व्हील है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है एंड आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं दोनों ही साइड पे, जिनका डिज़ाइन ऐसा कुछ रखा गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉइस कमांड, म्यूजिक, कॉल, बेसिकली इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाते हैं। Hyundai का लोगो है इन द सेंटर एंड आपको राइट हैंड साइड पे क्रूज कंट्रोल एंड एडास रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं बेसिकली, क्योंकि आपको N10 वेरिएंट में एडास के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी सारे फीचर्स जो आपको एडास में मिल जाते हैं इन द N10 वेरिएंट। बात करते हैं अदर फीचर्स की, तो जो स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट है वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे मिल जाता है, उसमें एज सच कोई चेंज नहीं है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स है एंड आपको राइट हैंड साइड पे हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल है। एज आई मेंशन्ड आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट का फीचर मिल जाता है।
बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऐसा चेंज नहीं है, वही आपको सेम मिलता है जो हमने SX ऑप्शनल दैट इज टॉप एंड वेरिएंट में देखा था नॉर्मल क्रेटा के। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे टैकोमीटर है एंड एक पूरा 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिस्टम है। यहाँ पे कितनी रेंज बची है वो शोकेस कर देता है, टेम्परेचर है, फ्यूल इकॉनमी कितनी है एंड आपको सब कुछ यहाँ पे शोकेस कर देता है। बेसिकली कौन से मोड में वो भी आपको इंडिकेट कर देता है। अगर आप इसे टॉगल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको करंट, ट्रिप, नेविगेशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ये सब कुछ मिल जाता है। अगर आप ओके का बटन प्रेस करेंगे यू विल एंटर इनटू द मेन सेटिंग्स आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में। यहाँ पे बेसिकली ड्राइवर असिस्टेंट के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25 इंच का सेम जो हमने देखा क्रेटा लाइनअप में अक्रॉस वही सेम है, उसमें एज सच कोई चेंज नहीं है, वही सेम आपको UI मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको यहाँ पे एंड आपको ब्लू लिंक कनेक्टेड कार फीचर्स है, एडास मिल जाता है आपको। ओवरऑल 8 स्पीकर का बोस ब्रांडिंग के साथ म्यूजिक सिस्टम भी आपको ऑन ऑफर है एंड मेन स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाता है। सब वूफर भी आपको बूट में प्लेस किया जाता है। ऑल्सो एक स्पेसिफिक चेंज क्रेटा के इनलाइन में कि आपको यहाँ पे पूरी रेड एक्सेंट मिल जाते हैं। जो हमने ब्रॉन्ज सॉर्ट ऑफ फिनिश देखी थी नॉर्मल क्रेटा में, वो आपको क्रेटा के इनलाइन में रेड फिनिश मिलती है जो कि अगेन एक स्पोर्टिव फिनिश देने के लिए है। बात करते हैं अदर फीचर्स की, तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, उसी के नीचे आपको यहाँ पे AC के कंट्रोल्स हैं। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है जो हमने अक्रॉस वेरिएंट में देखा था क्रेटा के, वही आपको सेम कैरी फॉरवर्ड किया गया है। उसमें एज सच कोई चेंज नहीं है, ऑल ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की गई है। यहाँ से आप को ड्राइवर का टेम्परेचर टॉगल कर सकते हैं, यहाँ से ड्राइवर का वॉल्यूम नॉब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर के कंट्रोल्स एंड बेसिकली सारे AC के कंट्रोल्स यहाँ पे है एंड इंफोटेनमेंट के सारे शॉर्टकट बटन्स आपको ऊपर मिल जाते हैं। यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट का बटन यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ऑल्सो आपको यहाँ पे रेड कलर में एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है जो कि आप एविडेंटली नाइट में ज़्यादा नोटिस कर पाएंगे, लेकिन आपको छोटी सी एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे मिल जाती है। ऑल्सो जो डैशबोर्ड है सेम रबराइज्ड अपहोल्स्ट्री में आता है, सॉफ्ट टच बेसिकली, लेकिन आपको फुल ब्लैक इंटीरियर मिलते हैं यहाँ पे क्रेटा इनलाइन में। यहाँ पे रेड एक्सेंट्स है अराउंड द कॉर्नर एंड जो ग्लव बॉक्स है वो आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट में। नीचे की तरफ चार्जिंग सॉकेट्स में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर अवेलेबल है जो कि यहाँ पे प्लेस किया जाता है। एक USB सॉकेट है, टाइप C है एंड 12 वोल्ट, तो आपको टोटल 4 चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ। जो गेयर लीवर है वो भी स्पेसिफिक आपको इनलाइन में मिलता है, ज़्यादा स्पोर्टियर फिनिश है यहाँ पे। हमने अक्रॉस वेन्यू एंड i20 में देखा, वही सेम आपको यहाँ पे मिल जाता है DCT ट्रांसमिशन में N की बैजिंग के साथ। यहाँ पे ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड चेंज करने के लिए, बिकॉज दिस इज द ऑटोमेटिक या फिर DCT ट्रांसमिशन, तो आपको यहाँ पे ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड्स मिल जाते हैं। जैसे आप इसे चेंज करेंगे तो आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट मिल जाएंगे एंड ट्रैक्शन में स्नो, मड एंड सैंड, ये 3 फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है ऑटो होल्ड फीचर के साथ एंड आपको फ्रंट की सीट जो है वेंटिलेटेड मिल जाती है जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। ऑल्सो कार में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिल जाता है जिसका क्वालिटी अगेन सेम है जो हमने क्रेटा में देखी, तो आपको वही सेम मिल जाती है। यहाँ से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको एक 360 डिग्री सराउंड व्यू मॉनिटर भी मिल जाता है। ऑल्सो आपको यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिल जाता है, बेसिकली कार जब चल रही होगी तो आपको वो भी इंडिकेट कर देगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स है, ड्राइवर आर्मरेस्ट के अंडरनीथ आपको स्टोरेज भी मिल जाती है, आपको यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक फिनिश मिल जाता है। ऑटो डिमिंग RVM है, SOS के बटन्स एंड ब्लू लिंक कनेक्टिविटी के बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सनग्लास होल्डर भी आपको मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे LED केबिन लाइट्स मिल जाती है एंड आपको वैनिटी मिरर को ड्राइवर साइड पे अवेलेबल है। ऑल्सो पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, जो रूफ है ओवरऑल आपको फुल ब्लैक फिनिश में ही आती है एंड पैनोरामिक सनरूफ का जो साइज़ है वो आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है, उसमें एज सच कोई चेंज नहीं है। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी सेफ्टी फीचर्स जो आपको इनलाइन वेरिएंट में मिलते हैं एंड ये थे सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स फ्रॉम द इंटीरियर। चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। अब हम बात करते हैं कार के सेकंड रो के बारे में कि बेसिकली सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए पीछे स्पेस, कंफर्ट एंड फीचर्स वाइज क्या ऑन ऑफर है क्रेटा के इनलाइन वेरिएंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डोर की, तो डोर पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल सॉर्ट ऑफ फिनिश मिल जाती है। इतने एरिया में आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है आर्मरेस्ट के लिए एंड रेड स्टिचिंग आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की गई है। आपको मैनुअल सनशेड मिल जाता है विच यू कैन पुल फ्रॉम हियर। इंटीरियर डोर हैंडल आपको फुल ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिल जाता है लॉक अनलॉक के बटन के साथ एंड आपको यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल भी प्लेस किया जाता है। जो स्पीकर्स हैं आपको इंडिविजुअली डोर पे यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, आपको यहाँ पे बोस की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे स्पेस है बॉटल रखने के लिए एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डोर जाके अगेन आपको फुल ब्लैक फिनिश ही प्रोवाइड किया गया है। बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स की, तो सीट्स जो हमने आगे देखी सेम फिनिश पीछे कैरी फॉरवर्ड की गई है, फुल ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको यहाँ पे अलॉन्ग विथ रेड स्टिचिंग, जो कि जो रेड पार्ट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है सीट्स पे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे रेड स्टिचिंग मिल जाती है, रेड पाइप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया ऑन द सीट्स एंड आपको सेम रेड फिनिश यहाँ पे सेंटर में मिल जाती है।
एनलाइन वेरिएंट की बैजिंग के साथ आपको पीछे सॉफ्ट टच फिनिश में पिल्लोज मिल जाते हैं विच एड ऑन टू द कंफर्ट ऑफ सेकंड रो पैसेंजर्स। ऑल्सो पीछे की सीट जो है 60-40 स्प्लिट में आती है एंड जो पीछे की सीट्स आपको 2 स्टेप रिक्लाइनिंग फीचर के साथ आ जाए, जो हमने नॉर्मल क्रेटा में देखा वो आपको एनलाइन वेरिएंट में भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ पे आइसोफिक्स स्टाइल माउंट्स की बैजिंग की गई है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी आपको मिल जाते हैं। यू ऑल्सो गेट अ सेंटर आर्मरेस्ट अलॉन्ग विद ट्विन कप होल्डर्स। बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज, तो क्रेटा इनलाइन में ऐसे डायमेंशन वाइज कोई चेंज नहीं आया है। जो कंफर्ट हमने एक्सपीरियंस किया नॉर्मल क्रेटा में वही सेम आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल माई हाइट 6 फीट 2 इंचेस, फ्रंट की ड्राइवर सीट में राइट से एडजस्टेड है। एज यू कैन सी जो नी रूम और लेग रूम है वो डिसेंट इनफ मिल जाता है। अगर 2 टॉल हाइटेड पैसेंजर बैठेंगे तो आपको हल्का सा कंजस्टेड हो सकता है पीछे। जो थाई सपोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो डिसेंट इनफ। पीछे फीचर्स में आपको यहाँ पे एसी वेंट मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज है एंड आपको 2 टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट डैशबोर्ड सेकंड रो से, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर फिनिश पे प्रोवाइड किया गया है। जो सनरूफ है आपको ओवरऑल यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होती है, तो सेकंड रो पैसेंजर्स भी इसे एंजॉय कर पाएंगे। आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है एलईडी केबिन लाइट के साथ, जो कि आपको यहाँ पे दोनों ही साइड पे मिल जाती है, ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद एलईडी केबिन लाइट। यहाँ पे आपके अगेन मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं को ड्राइवर साइड पे भी एंड ड्राइवर सीट के पीछे भी। एंड सीट्स पे जो फिनिश है एज आई एक्सप्लेन्ड आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक फिनिश मिल जाती है। सो ये था एवरीथिंग अबाउट द सेकंड रो ऑफ द कार। सो ये था फेसलिफ्ट Hyundai क्रेटा के एनलाइन वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज इसकी प्राइसिंग की, कि आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, व्हाट इज द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द क्रेटा एनलाइन वेरिएंट। सो जो क्रेटा के एनलाइन वेरिएंट्स है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ते हैं बाय ₹30,000 व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल वेरिएंट। अब हम बात करते हैं एक्स शोरूम प्राइसिंग की। सो जो एनलाइन वेरिएंट है एज आई मेंशन्ड आपको 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, N8 एंड N10 एंड आपको दोनों में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हमने कवर किया दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव N10 अलॉन्ग विद द DCT ट्रांसमिशन या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसकी करंट प्राइसिंग है एट ₹20,30,000 एक्स शोरूम इंडिया। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी बाकी 3 कॉन्फ़िगरेशन की एक्स शोरूम प्राइसिंग, जो कि इसकी करंट प्राइसिंग है। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको कौन सा पर्टिकुलर फेवरेट फीचर लगा क्रेटा के एनलाइन में, व्हाट वुड यू रेट ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 फॉर द क्रेटा एनलाइन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।